मैंने तो सोचा भी नहीं था कि फसल काटना इतना मुश्किल होगा। मुझे तो पता था, क्योंकि मेरे अंकल ये काम तब से कर रहे जब मैं छोटा सा बच्चा था। मुझे इसी बात का डर था। क्या हुआ अंकल? ये फसल नष्ट हो रही है। पर कौन नष्ट कर रहा है? प्रदूषण। ना जाने कितना जहर हर दिन इस नदी में आकर मिलता है। ये तो बुरी बात है। यही सारी फसल बर्बाद कर रहा है। ये सब रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? करके देख चुके हैं मोना, लेकिन कोई हमारी सुनता ही नहीं। मुझे पता है हमारी मदद कौन कर सकता है। अरे यार, ऐसा मजेदार खाना खाने का मन होगा तब भी नहीं खा पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे गुस्से से घूर रही है। अब ठीक है। नई घड़ी ये मुझे प्रोफेसर ज्ञानी ने दी है। इसके जरिए मैं हर पल लैब से कांटेक्ट में रह सकता हूँ और इससे मैं लुइस के सुपर कंप्यूटर की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। क्या बात है, पर ये टाइम बताती है या नहीं? धत, ये तो मैं पूछना ही भूल गया। मुंह क्यों लटका हुआ है लीना? मेरा छोटा भाई चीकू जोवी के फार्म पर छुट्टियां बिताने गया है और उसने कहा कि मछलियां और खेत जहरीले रसायन के कारण बर्बाद हो रहे हैं। क्या मछलियों में जहर? उसने कहा कि मैं शक्तिमान तक ये मैसेज पहुंचाऊं ताकि वो इस फैलते प्रदूषण को रोके। क्या वाकई? पर तुम ये बात शक्तिमान तक पहुंचाओगी कैसे? हाँ? उसे बाद में बताऊंगी। उससे पहले मुझे एक जरूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। तुम और बम्पी भी मेरे साथ चलो ना, इस बहाने ताजमहल देख लोगे। अरे वाह, मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा। ओह, पर मैं इसे तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। सॉरी टिक। क्या कर रहे हो तुम? आपने कहा था कि आप ऊब चुके हैं इस अड्डे से, इसलिए हम आपके लिए इसका बदल रहे हैं। भूलिया। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था मूर्ख। मैं कायरों की तरह पाताल में बनी इस जगह छुप छुप कर जीने से ऊब गया हूँ। मुझे ऐसी जगह चाहिए जो प्रतीक बने मेरी शक्ति का, मेरे खौफ का। मुझे चाहिए ताजमहल। नदी में मिले प्रदूषित रसायन का असर ताजमहल के सफेद संगमरमर पर हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ सालों के बाद ये पूरी तरह काला हो जाएगा। ओह, ये तो बुरा होगा। नहीं, यही अच्छा होगा। काला ताजमहल अब जल्द ही मेरा होगा। इसे ले जाकर नदी में डाल दो। बॉस, ये क्या है? ये हर चीज को पूरी तरह से तबाह करने में प्रदूषण की मदद करेगा। अंधेरा कायम रहे। तुमने शक्तिमान से कहा? क्या वो आ रहा है? उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा चीकू। यकीनन इस गेहूं में कोई जहरीला केमिकल मौजूद है जो ताजमहल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कई सालों से नुकसान पहुंचा रहा है। सच में? हो सकता है अगर मेरी कहानी ताज पर हो तो लोग इसे बचाने के बारे में कुछ सोचें। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम शक्तिमान से कहोगी। जरूर कहूंगी, पर पहले मैं खुद जाकर ताज को देखना चाहती हूँ। मैं भी साथ में चलूंगा। चिकूमैन ताजमहल की रक्षा करेगा। हाँ। किल्विश की बुराई कहीं आसपास ही है। तुम चल रहे हो विहान?
तुम लोग जाओ लीना, मैं इस गेहूं को स्कैन करके लुइस को जांचने के लिए कहता हूँ। ठीक है। मैं मछली पकड़ रहा हूँ। ओए, ये मेरी शर्ट है। ओह, सॉरी। एक बार और ऐसी हरकत की तो तुम मछलियों का शिकार बनोगे। सॉरी। ओह, कुछ फंसा है। सीधी तरह से उस चीज को नदी में डालो और यहाँ से निकलो। ठीक, मछली फंस गई और बहुत बड़ी है। वाह, सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो 3 बड़ी बड़ी गोल चीजें, इन्हें गुंबद कहते हैं। अरे वो नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो देखो, 3 स्कूप्स पिस्ता आइसक्रीम के। मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी आया। ये कैसी बदबू है? अपना मुंह ढक लो, दम घुट रहा है। ये आइसक्रीम से तो गंदी बदबू आ रही है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। उसे अंदर मत लो, जल्दी अपना मुंह ढक लो और यहाँ से जाओ। बदबू कहाँ चली गई? हवा उसे अपने साथ ले गई। अब डरने की कोई बात नहीं, लेकिन उसके लौटने से पहले तुम सब अंदर चले जाओ। यहीं रहना, मैं मदद लेकर आता हूं। जनरल डिगोजे, खबर मिली है कि जहरीली गैस से भरे बादल मंडरा रहे हैं। तुम्हें क्या मैं मौसम विभाग का इंचार्ज लगता हूँ? मैं बादलों से नहीं लड़ता, मैं जंग लड़ता हूँ अपने हथियारों से। जी बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। ये खतरा ताजमहल पर मंडरा रहा है। इसे कोई और संभाल लेगा, शायद शक्तिमान। क्या कहा? मेरे सामने बुत बनकर खड़े मत रहो। हमें ताजमहल को बचाना होगा। फौरन प्रोफेसर ज्ञानी से कांटेक्ट करो। जाओ। अभी करता हूँ सर। मैंने तुम्हें इस तरह खाना खाना तो नहीं सिखाया। उस मीट में मोटापा बढ़ाने के सारे गुण हैं। और उस चीज का क्या? दिल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सलाद के पत्ते को धोया था। अब तो तुम खुश हो। उम्मीद है ये ब्राउन ब्रेड है। मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे इस तरह से तंग करना बंद करो। हाँ? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। ओह, जनरल डिगोजे, मैं दरअसल लुइस से बात कर रहा था। बड़बड़ाना बंद करो और मुझे अपने ताम झाम के साथ ताजमहल आकर मिलो, बिना वक्त गंवाए। बहुत खूब। अब न सिर्फ ये ताजमहल काला होगा, बल्कि आसपास का पूरा इलाका भी जहरीली गैस से प्रदूषित होगा, और फिर 1000 सालों तक कोई इसके करीब भी नहीं फटकेगा। पर आप लोगों को इससे दूर क्यों रखना चाहते हैं बॉस? क्योंकि एक बार ये ताजमहल मेरा नया अड्डा बन गया तो मैं खुलकर सामने आ पाऊंगा।
राज करूंगा, सबसे शक्तिशाली राजा बनूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। कल तक इसका रूप कुछ ऐसा होगा और ये कहलाएगा ताज किल्विश। अंधेरा कायम रहे। कहाँ है? ओह, तुम यहाँ हो। सॉरी प्रोफेसर, मैं नदी के पास बस एक खेत की जांच करने गया था। मेरे ख्याल से हमें उनकी मदद करनी चाहिए। किसानों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। ये जगह बहुत सारे लोगों से भरी पड़ी है। इस जगह को खाली करवाओ। अब मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम सबका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मछली मैंने खाई थी वो तीनों आइसक्रीम के साथ उछल कूद कर रही है। इससे अपना मुंह ढक लो और अपनी दीदी के साथ आर्मी ट्रक में बैठ जाओ। थैंक्स, ऐसा ही करते हैं। तुम यहाँ से जाओ चीकू, सुरक्षित रहोगे। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे पास जाकर ताज की कुछ फोटोज खींचनी है। इस प्रदूषण को साफ करने के लिए एंटीवायरस प्रोटॉन बजूका तैयार करो। क्या तुम एक दिन भी मेरे बिना कोई काम नहीं कर सकते? जो कहा है फौरन करो। वो जहाज बुरे हाल में है, लाओ मुझे दो। इन्हें बचाने की वाहवाही मिलेगी तो सिर्फ मुझे। ब्रेकिंग न्यूज, जनरल डिगोजे ने बचाने का जिम्मा संभाल लिया है। सारा इलाका खाली कर दें। ये मारा क्या निशाना है? रुकिए, रुकिए। प्रोटॉन की किरणों से रासायनिक बदलाव हो रहा है। नदी जहरीले एसिड में बदल रही है। ये एसिड जहाज के निचले हिस्से को पिघला रहा है। सब मूर्ख हैं। ये कई सालों से नदी में जहर उगलते आए हैं। अब मेरी जरा सी मदद से नदी अपना बदला ले रही है, जहर उगलकर। आप सब शांत रहिए, मैं आप सबको कुछ नहीं होने दूंगा। आप ठीक तो है ना? हाँ, लगता तो है। किसी चीज को कस कर पकड़ लीजिए। ठीक है। शक्तिमान ने बचा लिया। शक्तिमान ने बचा लिया। हमेशा की तरह थोड़ी सी बहादुरी दिखाकर हीरो बन रहे हो शक्तिमान, लेकिन ये तो मेरे बड़े से झटके का एक छोटा सा नमूना था। बुराई से भरे तुम्हारे दिमाग में अब क्या चल रहा है किल्विश? एक अनोखा ख्याल। मैं एक खस्ता हालत वाली प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ताज महल।
मुझे दो डरपोक कहीं के। तुमने मेरे गुस्से को उकसाकर ठीक नहीं किया मॉन्स्टर। भागो! भागो! आर्मी वापस जा रही है। इस मॉन्स्टर के आगे इनके हथियार कमजोर पड़ रहे हैं। तुम हमेशा सही समय पर आते हो। और तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। और तुम्हारी बहुत बुरी आदत है गलत वक्त पर गलत जगह पर रहने की। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे प्यारे मौत के सौदागर, जाओ ताजमहल पर अपना जहर उगलो और इसे हमेशा के लिए काला कर दो। मुसीबत से दूर रहने की कोशिश करना। अब मुझे जाना होगा। इसका सामना मुझे करना ही होगा। शक्तिमान देखो, उसने ताज को पकड़ा है। बचाओ! चीकू! गुरुजी, मुझे राह दिखाइए। हम में से कोई भी हर समस्या को अकेले नहीं सुलझा सकता। तुम अब अपनी सफेद रस्सी की ऊर्जा का इस्तेमाल करो। ये तुम्हें सबकी शक्ति से जोड़ देगी। इतनी खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल करूं? खुद पर विश्वास रखो और याद रखो कि हम तुम्हारे साथ हैं। बचाओ शक्तिमान, बचाओ! नहीं छोड़ूंगा।
शक्तिमान ने ताजमहल को बचा लिया और नदी को भी। जनरल, ताज को बचाने में शक्तिमान ने जो कमाल दिखाया उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लाल भड़कीले कपड़ों में यहाँ वहाँ उड़ते रहना, हाँ, इसमें क्या कमाल है? खत्म किया। मैं उन सब से कुछ कहना चाहता हूँ जो प्रदूषित कर रहे हैं पानी, हवा और जमीन को। हमें इस धरती का वैसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे हम खुद का रखते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तभी हम इस धरती को अच्छा और स्वस्थ बना पाएंगे। मैं अकेला ये नहीं कर सकता, कोई भी ये अकेले नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता हूँ अगर आप सब मेरा साथ दें। शक्तिमान, मैं तुमसे कहना चाहती थी थैंक यू। विहान, वो वहाँ है। तुम भी ना। जब भी शक्तिमान मॉन्स्टर से मुकाबला करता है, पता नहीं ये कहाँ होता है। मॉन्स्टर? क्या वो फिर से वापस आ गया? नहीं, वो चला गया। अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं। बाल बाल बच गए। ये सब क्यों नहीं खुल रही? हाँ। दोस्त, तुम्हें शक्तिमान को देख के कुछ सीखना चाहिए।